वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने एहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत नबवी में गुजार दी, उन्हें औलिया इकराम कहा जाता है। इन्हीं मुकद्दस व मोहतरम और बरगुज़ीदा हस्तियों में निहायत ही मोतबर नाम हजरत सैयदा राबिया बसरी का है। हजरत राबिया बसरी कयामत तक खवातीन के लिए मशअल राह है। खवातीनो हजरात, मारूफ सूफी शख्सियत राबिया बसरी की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक के शहर बसरा में हुई। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थीं, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और ना ही आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालदा ने आपको वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी जिंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था। राबिया बसरी के वालिद पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने राबिया के वालिद को बिशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगुज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज रात को 100 मर्तबा और जुमेरात को 400 मर्तबा दुरूद पाक का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दुरूद शरीफ न पढ़ा, लिहाजा इसके कफारा के तौर पर 400 दिनार बतौर कफारा ये पैगाम पहुंचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के जरिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा की नजरों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक तशरीफ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इसी असना में बसरा के सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। एक बार राबिया बसरी एक काफले में जा रही थीं कि काफले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज्यादातर रोजे रखती। इत्तफाकन एक दफा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियाउजारी की आवाज सुनकर देखने चला गए। रात के इस पहर कौन इस तरह गिरियाउजारी कर रहा है? वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबा सुजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और अपनी कनीज का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफे खुदा से लर्ज गया। उसने ये फैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होने पर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अगर आप इसी घर में कयाम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादतियों को उस जात के सदके माफ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। ख़वातीनो हज़रात, जो भी इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत और नुसरत फरमाते हैं और दुनिया की कोई ताकत भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ख़वातीनो हज़रात, इब्तिदा में तो हजरत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी,
मगर जवानी के शब रोज उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। इसी जमाने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त चांद की तरह दमकते देखा। वो आप रहमतुल्लाह अलैहा को कोई गैर मरई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरे के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्लो खिर्द से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थीं कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हुए उनकी दानिश में बराबर थे। नौजवान को खिलाफे तवक्को उनका दरवाजा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेर लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने पर चढ़ गया। हजरत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थीं। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महवे राजो न्याज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूं। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरी ने पलटकर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि उसकी जुबान गुंग हो गई। राबिया बसरी ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी के दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। वो जवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो उससे मांग। तू सिद्के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में साल हर साल तक एक मजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरे की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम के माओं के सीनों से दुबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजूब यही मज़कूरा जवान था जो हजरत राबिया बसरी की बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत ही नेक और आबिदा जाहिदा खातून थी। आज लोग उनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनकी शागिर्द खवातीन और लड़कियां उनके इर्द गिर्द बैठी थीं। उन शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें तो राबिया बसरी ने फरमाया कि कभी भी बगैर निकाह के ना रहो और फिर अपना वाकया सुनाया कि मैं जब आधी रात को मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करती थी, उस वक्त गलियों में फिरने वाला चौकीदार जब मेरे घर के सामने से गुजरता था तो मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते थे कि इस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने मुझे जना से महफूज रखा। इस वाक़े से आप अंदाजा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन और आबिदा जाहिदा खातून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं तो आजकल के इस गंदे माशरे में जहां हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी का माहौल गालिब है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी?
فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ اولاً آیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ ثانیہ روز حشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ثالثاً قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ فرمایا تو پھر جیسے اتنے عظیم افکار و اقمام پیش ہوں وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے والی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی عبادت و ریاضت والی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔